इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन आपने कवर की, दिल्ली का मालचा महल। तो उसकी क्या कहानी है यार? 13th सेंचुरी, तो 13वीं सदी का तुगलक ने बनाया था एक हंटिंग लॉज। ये है नॉर्थ रिज फॉरेस्ट। लोग भूल जाते हैं दिल्ली फॉरेस्ट था। मुझे नहीं पता था दिल्ली में फॉरेस्ट था अंटिल मालचा महल वाला शूट। एंड आर्यन और मैं गए थे लोकेशन ढूंढने बिफोर भूत बस्टर्स बिगैन। वी आर लाइक ये वाली दिल्ली में, इसको देख के आते हैं, चेक आउट करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था दिल्ली में फॉरेस्ट है। रिच इतना बड़ा सा। अरे जानवर है वहां। जब हम अंदर गए, इतना शानदार, ब्यूटीफुल, दैट वो नॉर्थ रिच चाणक्यपुरी के पास वाला एरिया इतने अच्छे से हमने प्रिजर्व किया हुआ है। तो उसके बीचों बीच ये मालचा महल करके, महल तो नहीं, हंटिंग लॉज था, ये तुगलक ने बनाया था। कहते हैं तुगलक ने वो हंट पे था, एक किसी ट्राइबल लेडी ने उसकी जान बचाई, तो उसकी मिस्ट्रेस बन गई, उसके लिए उसने बना दिया। तो 700-800 साल पुराना। अब एज टाइम वेंट बाय, फर्स्ट तुगलक चले गए, किंगडम्स चले गए, नए राजा आए, नए एम्पायर्स आए, और इस जगह की कहानी धीरे धीरे बदलती गई। कहते हैं कि जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सिपोय म्यूटनी जैसे कहते हैं, तो दिल्ली में भी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले किया गया था उस जंग का। और जो विड्रॉइंग इंडियन सोल्जर्स थे, जब वो वापस जा रहे थे, जब ब्रिटिश वापस आया था, तो दे टुक सैंक्चुरी इन दिस मालचा महल, और वहां उन्हें हजारों में मारा गया था। तो कहते हैं उनके भूत उस फॉरेस्ट में घूमते हैं, वहां रहते हैं। पर ठीक है, तो ये होगी आपकी 1857 की बात। चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1970। खंडेर था मालचा महल इस पॉइंट तक, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लखनऊ से एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन से निकलती है एक मोहतरमा, फुल रानी जैसे कपड़ों में, 10 हाउंड डॉग्स के साथ, एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स और उसके 2 बच्चे। इस रानी का नाम था क्वीन बेगम विलायत, और उनका बेटा प्रिंस साइरस और बेटी प्रिंसेस सकीना। ये पहुंचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बेगम विलायत की डिमांड थी कि वो फाइनल, वो आखिरी मुगल वो हैं, अवधी क्वीन है, और जितना अवधी लैंड है इंडिया में जो ब्रिटिश और इंडियंस ने सीज कर लिया है, वो एक्चुअली उसका है। वो आखिरी बेगम है, और वो उसका राइटफुल प्रॉपर्टी है जो उसे वापस कर देना चाहिए। तो उसने अपना शुरू किया ये मिनी आंदोलन, मान लो मिनी आंदोलन, ऐसा कि 10 साल ये औरत न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी रूम पे कब्जा कर लिया। इसने अपना पूरा सेटअप उस वीआईपी कमरे में कर लिया। 10 years शी वाज देयर, एंड इसके अलग ही मतलब फंडे थे। तो ये किसी इंडियन से बात नहीं करती थी। वर्बली शी वुड नॉट टॉक टू एनी इंडियन। अगर कोई भी इंडियन इससे बात करना चाहेगा, तो ये अपने जवाब उसे एक पेपर पे लिखेगी, सिल्वर प्लेट पे रखे, सर्वेंट के सिल्वर प्लेट पे रखेगी। उसका जो नेपाली सर्वेंट होगा वो अब क्रॉल करके डिलीवर करेगा। ये रूल था। वो सिर्फ बात करती थी फुल मून नाइट पे, वरना वो बात नहीं करती थी। एंड शी ओनली यूज्ड टू टॉक टू वाइट पीपल, वाइट जर्नलिस्ट। अब क्योंकि वो सिर्फ वाइट जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे बड़े बड़े जो पेपर हैं, जो तब के तो और भी मतलब मायने रखते थे, इन्होंने कवर किया द लास्ट क्वीन ऑफ अवध। तो शी हैड अ पॉपुलैरिटी दैट ग्रू की ये आखिरी रानी है, और इस बेचारी को देखो किस हाल में रख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले इसको लखनऊ में लैंड ऑफर किया गया। शी सेड नहीं, मुझे महल चाहिए, मुझे एक महल चाहिए, आई एम अ क्वीन। तो फाइनली इस पे जो पिटी लेती वो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से उनका जाना होता था। उन्हें देखा कि ये कौन है रानी। तो इंदिरा गांधी ने बेगम विलायत को मालचा कहा, ये आपका है, आप रखो, आप यहाँ रहो, ये आपका है। तो दैट वाज ओके विद बेगम. Begum, with her family and her maids and her dogs, moved to this
फॉरेस्ट के बीच में जो महल है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है इस महल में, बट महल है तो रहेंगे। और फिर ये रहना शुरू कर गए। देवे जब से रहना शुरू कर गए, ये कभी वहां से निकले नहीं। तब जो वहां के लोकल्स थे, जो जिन्हें लगा कि एक्चुअली हमारे रानी आ गई है, जब रानी को घर मिल गया, उन्हें लगने लगा कुछ तो ऑफ है, ये रानी नहीं, कहने लगे ये जिन का बसेरा है, एक्चुअली जिन का फॉर्म है ये सब। रॉयटर्स ने 1990 में आई थिंक प्रिंसेस सकीना का फिर से मालचा महल जाके इंटरव्यू लिया था कि कैसा रहा है यहाँ जीना और व्हाटएवर। प्रिंसेस सकीना ने रिवील किया कि हमारी माँ ने आत्महत्या कर लिया है, उनने डायमंड और पर्ल खा के खुद को मार दिया है, हमने उन्हें यहीं दफना दिया है। तो ये खुद में इस पॉइंट पे एवरीबडी इज लाइक ये इनका भूत यहाँ है, ये पक्का जिन या कुछ थी, ये विच थी, क्योंकि नथिंग एल्स मेक सेंस। कोई ऐसे खंडर प्रॉपर्टी में क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? एज टाइम गोज ऑन, इनके जो जितने ज्वेलरी और ये सब जो लाए हैं, जो कुत्ते हैं, जो हाउंड्स थे इतने रॉयल लुकिंग, ये सब कुत्ते मरने लगे। जो इनके सर्वेंट्स थे उनने सारा गोल्ड चोरी करके भागने लगे। तो फाइनली बचे सिर्फ प्रिंसेस सकीना और प्रिंस साइरस इस महल में। न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट 2010 के आसपास फिर से एक इंटरव्यू के लिए रीच आउट करते हैं साइरस को। साइरस बताता कि सकीना हैज ऑल्सो किल्ड हरसेल्फ या डाइड, उसको भी बेरी कर दिया गया है। तो अब सिर्फ साइरस रहता था यहाँ। मेरे बहुत दोस्त बताते हैं जो दिल्ली इस टाइम में थे कि वो लोग जब जाते थे इसके पास, क्योंकि सबको मजा आता था दूर से महल देखना, और ये अपने तब स्ट्रे डॉग्स थे इसके पास, कुत्तों को छोड़ देता था और बंदूक का लाइसेंस था, बंदूक शूट करता था लोगों पे डराने के लिए, क्योंकि ही हेटेड लोग जब आसपास आते थे, स्पेशली अगर इंडियंस आसपास आ रहे हैं। गोरे जर्नलिस्ट से बात करता था, वेरी वियर्ड। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट जिसके साथ इसने एक कमराडरी बना ली थी और इंटरव्यू करता था, उसने इसके काफी इंटरव्यू करे, दोस्त थे। और 2014 या 15 में जब कोई वहां क्लीनिंग या किसी के लिए गया, फाउंड साइरस की लाश, तो साइरस भी 2015 में मर गया। सो द फाइनल सॉर्ट ऑफ मुगल heirs had died, और अवधी heirs had died, यही कह रहे थे। तो ये जर्नलिस्ट गई वहां मालचा महल, उसका दोस्त था एट द एंड ऑफ द डे, इंटरव्यू से बट दोस्त भी मान लो एक तरीके से, एक कमराडरी थी। वहां मालचा महल के अंदर शी फाइंड्स अ वेस्टर्न यूनियन स्लिप जिसका एड्रेस वाज यूके। तो शी कॉन्टैक्टेड दैट एड्रेस। और मैं लंबी स्टोरी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ, कि पता चला वो एड्रेस में साइरस का सौतेला भाई रहता था जो इस फैमिली को पैसे भेजता था। ये भाई खुद मिडिल क्लास है, कैंसर से स्ट्रगल कर रहा है, बट इसने इन लास्ट 10-20 साल इन्हें पैसे बेच के जिंदा रखा है। उसने फाइनली बताया कि ये कोई रानी नहीं है, इनका कोई वो रॉयल ब्लड नहीं है। बेगम विलायत एक्चुअली पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट की बीवी थी। पार्टीशन के बाद वो कराची और लाहौर में रही हैं। एक पॉइंट में इन्हें तब के प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इन्हें असाइलम भेज दिया गया था। तो इन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इंडिया आके मैं स्कैम करती हूँ। दिस वाज अ पावर हंग्री वुमन जिसने पूरे इंडिया को, पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाया। अब कहते हैं कि मालचा महल में इनका भूत घूमता है, लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, बट ये वैसी स्टोरी जब चाहे भूत हो या ना हो, इतनी फैसिनेटिंग और बिविल्डरिंग, करेक्ट, कि तब हम गए भी मालचा, हमने रात में इन्वेस्टिगेट भी किया, कुछ मिला नहीं, बट ये स्टोरी इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि बना दिया यार, सबको बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बनाया। ट्रू क्राइम स्टोरी, इंदिरा गांधी को बेवकूफ बनाया यार। एंड ये सब रिसर्च करते हुए कोई और ऐसे अलग सी कहानी आई हो रीइंकार्नेशन, रीबर्थ की? अभी हमने एक रिसेंटली केस कवर किया है जिसने मुझे अटरली फैसिनेट किया था। मेरा टीटू सिंह नाम का एक केस मेरे डेस्क पे आया, आई डोंट नो हाउ आई केम अक्रॉस इट। तो मैंने कहा चलो इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या है ये केस।
यार ये स्टोरी है 1983 में, दिसंबर 12, 1983, आगरा के बाहर एक गांव है बाद करके 10 किलोमीटर बाहर, वहाँ एक बच्चा पैदा होता है। इसका नाम था तोरन सिंह, प्यार से माँ बाप टीटू बुलाते थे इसे। 2 साल की उम्र पे टीटू ने बोला, ये उम्र है जब मैं पानी को गागा बुला रहा था, ठीक है, तो दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ माय वर्बल एबिलिटीज। ये बच्चा बोलने लगा 2 साल की उम्र पर, मैं यहाँ का नहीं हूँ, आप मेरे माँ बाप नहीं हो, ये आप ऐसे क्या गरीबी में रह रहे हो, मेरे पास गाड़ी थी। सो थ्रू द एजेस ऑफ 2, 3 and 4 his statements start getting more complex and more precise. 4 साल पे बोलता है, मेरा नाम सुरेश है, मेरी आगरा में सुरेश रेडियो शॉप है, मेरी बीवी का नाम उमा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे मेरी दुकान में जाना है। वो बोलता क्या नाउ, इवन दो द पेरेंट्स आर विलेज में रहते हैं, रूरल उसमें रहते हैं, डैड केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, तो एजुकेटेड बैकग्राउंड से है, तो इसीलिए पहले इंस्टेंट पे जब उनका बच्चा ऐसे बड़बड़ाने लगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पोजेस हो गया या रीइंकार्नेट, वो कहते बड़बड़ा रहा है, ठीक हो जाएगा। बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड्स ये सब होते हैं, तो आप यू लेट द चाइल्ड ग्रो आउट ऑफ इट। 2-3 साल हो गए ये होते हुए, और बच्चा मतलब इट्स जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो उन्होंने कहा, हमने सबसे बड़े बेटे को आगरा भेजा, सदर बाजार, जहाँ टीटू कह रहा था कि उसकी रेडियो शॉप है, कि देख लो एक बार फाइनली ये मतलब खत्म कर लो कि ये भी है, फिर वील नो कि हमारा बच्चा पागल है और क्या ही कर सकते हैं, आगरा पास में है, असाइलम में भेज देंगे। एंड देयर एल्डेस्ट सन रीचेस सदर बाजार, उसके सामने सुरेश रेडियो शॉप है। वो शॉप, वो गया अंदर, रिसेप्शन पे एक लेडी बैठी है, उसने लेडी से पूछा कि सुरेश है यहाँ? लेडी बोलती, नहीं, सुरेश तो 3 साल पहले मर गए थे, मेरा नाम उमा है, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। इन दैट मोमेंट टीटू के फैमिली के लिए कंफर्म हो गया कि टीटू झूठ नहीं बोल रहा था। हाउ कुड टीटू नो सुरेश रेडियो शॉप? 3 साल का लड़का, 3-4 साल का बच्चा जो कभी वहां गया नहीं है, उसको उमा सेम कैसे पता? तो सुरेश की फैमिली के लिए कंफर्म्ड है, बट उमा की फैमिली को लग रहा है ये स्कैम करने आ रहे हैं हमें। ऑफ कोर्स नेचुरली वो थोड़े ना मानेंगे, अरे हाँ वो रीइंकार्नेट हो गया बच्चा, उनके लिए इट्स अ स्कैम कि ये सुरेश की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जो भी। So the entire family, Uma and her in-laws, Suresh's parents, they go to Baad village to meet Titu and their family to see what's up. जैसे ही उमा एंटर करती, टीटू भाग के उसकी तरफ जाता और हक करता, पहचान गया। उमा शॉक, फिर भी मानी नहीं। तो इन लोगों ने टीटू को इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे टेस्ट टू गेट इट आउट ऑफ हिम कि ये सच बोल रहा है नहीं। तो जैसे उमा ने पूछा कि हम तुम्हारे मरने के 1 दिन पहले क्या कर रहे थे, सुरेश और मैं क्या कर रहे थे? टीटू ने बोला प्रिसाइस कि हम किसी फेस्टिवल में, कार्निवल में बॉनेट पे बैठ के जलेबी खा रहे थे। शी वाज लाइक होली शिट। हाँ, बच्चे को कैसे पता होगा यार ये? उसके सुरेश के माँ बाप को नहीं पता होगा, ये इतनी स्पेसिफिक डिटेल है। और ऐसे टेस्ट पे टेस्ट, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। फैमिली जब वापस जा रही थी बैक टू आगरा, तो टीटू बाहर तक आया और देखा कि इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। कहता ये मेरी नहीं है, मेरी वाइट फिएट थी। और सही बात, वाइट फिएट। वो गाड़ी में बैठा और वो गाड़ी चलाने लगा 4 की एज पे। आई थिंक सुरेश का जो छोटा भाई वहां था, वो सब दबा रहा था, बट टीटू वाज ड्राइविंग द कार, चेंजिंग द गियर, सब कर रहा था। ही जस्ट इंस्टिंक्टिवली न्यू क्या करना है। तो अब ये फैमिली भी धीरे धीरे मानने लगी कि कोई सच है, ये सुरेश टीटू में आ गया। बहुत और टेस्ट करे थ्रू द इयर्स। एक वो था विद द चिल्ड्रन, तो एक टेस्ट किया जहाँ बहुत सारे बच्चों को एक साथ डाल दिया, और टीटू के भी, सुरेश के भी बच्चे, मोनू और टोनू उनका नाम था, वो भी वहां थे। द गोल वाज कि देखो अगर ये सुरेश है, वो अपने बच्चों को पहचान जाएगा। टीटू गया इस कमरे,
बहुत सारे बच्चे, पकड़ के लाता मोनू टोनू को, ठीक है, और कहता मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया। एक बच्चा अपने से बड़े बच्चों को ऐसे पुल करके कह रहा है मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया। और ये बच्चा बहुत हॉटी, बहुत मतलब गुस्सैल बच्चा था। तो बात आती है सुरेश कौन था जो इंसान मर गया। सुरेश की रेडियो शॉप थी, बट सुरेश था स्मगलर। 1983 अक्टूबर, आई थिंक 1983 सितंबर या अक्टूबर, सुरेश के बिजनेस पार्टनर स्मगलिंग में तो उसका और दूसरे क्रिमिनल ने, सुरेश जब घर पहुंचा अपनी फिएट में, साइड से उसे गोली मार दी 2 लोगों ने। सुरेश डाइड बिकॉज ऑफ अ गन शॉट वुंड थ्रू हिज राइट टेम्पल। ये ऑटोप्सी में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिसर्चर्स ने सब कोरॉबरेट किया हुआ है। ये सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है इस पे 1980s की, जिसमें 5-6 साल का टीटू बोलता हुआ है, विच इज वाई ये केस मेरे लिए इतना फैसिनेटिंग है कि ये सिर्फ ये वर्बल नहीं है, ये कहानियां नहीं है, इसका ठोस सबूत है। तो उन्हें जब ऑटोप्सी निकाली हॉस्पिटल से इन्वेस्टिगेटर्स ने, रिसर्चर्स ने, सुरेश की डाइड ऑफ अ गन शॉट वुंड टू हिज राइट फोरहेड। और जब भी बुलेट एंटर करती है तो एक स्मॉल वुंड होता है क्योंकि इतनी तेज एंटर करती है, और जब बुलेट निकलती है तो हमेशा स्प्लैटर पैटर्न में निकलती है क्योंकि बुलेट अंदर जाके खुल जाती है। तो सुरेश का ऐसे ही ऑटोप्सी, पीछे एक स्प्लैटर वुंड, यहाँ एक राइट एंट्री वुंड। Ian Stevenson, Dr. Ian Stevenson, sort of the head of the psychology department in University of Virginia back in 1970, pioneered reincarnation research. क्योंकि reincarnation बोलोगे तो एकदम से वो लगता है कि अरे क्या वुडू, क्या मतलब साइंस नहीं है ये। मैं सेम चीज मानता था, ये साइंस है क्या, reincarnation karma है क्या, until I came across this case which changed my perspective completely almost. I mean, I'm more towards the side of reincarnation because Ian Stevenson की research में जितने उसने हजारों केस डॉक्यूमेंट करे हैं with utmost rigor, उसमें एक कॉमनैलिटी हमेशा रही है बर्थमार्क्स की। बर्थमार्क साइंस अभी भी नहीं बता पाया होते क्यों है। बचपन देख, from the moment you're inside you have certain marks. There's no a theory that everybody agrees on. Ian Stevenson कहता है कि in cases of reincarnation, जिस तरीके से इंसान अपने पिछले जन्म में मरा है उसका कोई ना कोई एविडेंस आपके नेक्स्ट लाइफ पे रह जाता है। टीटू तोरन सिंह had 2 birthmarks, a small round birthmark on his right forehead and a splatter birthmark on the back of his head. Wow. The way I was so taken by this case, I needed to know कि ये तो 1970s की बात है, टीटू अब कहाँ है, मुझे बस जानना था। मैं 3 दिन नहीं सोया था एक केस रिसर्च करते करते, कॉफी पे कॉफी पी रहा हूँ। मेरे फंडामेंटल बिलीफ बदल गए हैं, है ना। मैं गोइंग फ्रॉम समबडी जो रीइंकार्नेशन में नहीं मानता टू रीइंकार्नेशन में मानने को मजबूर हो रहा है। इट चेंजेस योर फंडामेंटल बिलीफ्स कि क्या कार्मा, क्या मतलब, ये सब बेसिक चीजें। मैंने इधर उधर पूछा, मुझे एक वो मिला लीड की ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर रहे हैं, वहां से कांटेक्ट निकाला, पता चला शायद पतंजलि में अब हैं। मुझे ये सब करते करते एक नंबर मिलता है, मैं डायल करता हूँ, बहुत देर रिंग हो जाती है और फिर फाइनली हेलो डॉक्टर तोरन सिंह बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मैंने नेक्स्ट डे के लिए उनका इंटरव्यू सेटअप करा। हम गए वहाँ, कहाँ, ऋषिकेश। एंड हाँ, मतलब 40 साल बाद उनका पहला वीडियो इंटरव्यू, फेस टू फेस। आई एम सिटिंग देयर विद दैट मैन हु इज नाउ द डीन ऑफ पतंजलि यूनिवर्सिटी, डीन ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। वाओ। एंड मतलब हैरान करने वाला केस। ये एक वो केस है चलो मैं कहता हूँ कि मैं भूत में शायद नहीं मानता। मैं अब रीइंकार्नेशन में, मतलब आई एम मोर टुवर्ड्स रीइंकार्नेशन देन नॉट। सो ये रिलीज हो गया है ये इंटरव्यू? रिलीज हो गया इंटरव्यू। आई एम गोइंग टू चेक दिस आउट राइट आफ्टर दिस। एंड बहुत मजा आया यार। आई थिंक हम लोगों को एक बार और सेशन करना पड़ेगा जहाँ पे हम क्राइम के और किस्से और चाय और चिट्ठी पे जो आपको बढ़िया बढ़िया हॉरर स्टोरीज कैसे ले आएंगे हम, बस पढ़ेंगे जैसे हम एपिसोड में करते हैं। हाँ, मजा आएगा बहुत, एक पूरा सेशन करेंगे। Awesome, man. Thank you so much for joining us on आंखों देखी today. Thanks a lot. Cheers, man.